तो राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को ब्लैकबोर्ड पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्नलिखित में पोषक तत्व की प्रचुर मात्रा हो। तो किस कमी से जो है राजा राधा को देखने में कठिनाई पड़ रही है, ये आपको बताना है कौन सी विटामिन की कमी है राधा को। तो विटामिन के या विटामिन ए या विटामिन सी या विटामिन डी। तो जैसा कि आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी रोग होता है, यानी देखने की क्षमता को कम होता है, इसलिए यहाँ पर विटामिन ए की कमी है राधा को, इसलिए यहाँ पर पहले का दूसरा सही हो जाएगा। विटामिन के जो होता है रक्त के थक्का जमने के काम होता है। विटामिन सी जो है स्कर्वी के रोग में होते हैं, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो यहाँ पर देखने के से अवलोकन किया जा रहा है यहाँ पर, तो पहले का दूसरा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे पर बात करते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। सरिस्का या दाचीग्राम या जिम कार्बेट या रानीखेत। तो जो है दूसरे का सही उत्तर कौन सा होगा, तो दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दाचीग्राम, हंगुल मृग के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का जो है ये है राजस्थान में पड़ता है, और ये जिम कार्बेट उत्तराखंड में पड़ता है, और रानीखेत जो है कहीं नहीं है, ये अपने देश में नहीं है ये। तो यहाँ पर दूसरे का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा गया है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है टाइगर रिजर्व है। यह राष्ट्रीय जो है वन्य जीव अभ्यारण्य बाघों के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का जो है बाघ के लिए राजस्थान में, यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। कौन से जिले में, तो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। और दाचीग्राम जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो यह श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर में राजस्थ यहाँ पर इसे शुरू में श्रीनगर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सत्यापित किया गया था। यह स्थान अपने हंगुल मृग के लिए जाना जाता है, जिसे कश्मीर हिरण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, कश्मीर हिरण। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीन नंबर यहाँ पर पूछा गया है, संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ है, इसका चुनाव कीजिए। आपको बताना है यहाँ पर रामसार सम्मेलन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या क्योटो प्रोटोकॉल या डरबन समिट या डरबन शिखर सम्मेलन। तो यहाँ पर तीसरे का सही उत्तर ऑप्शन संख्या दूसरा सही हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संपूर्ण ओजोन परत संरक्षण का हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। तो पदार्थ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का वर्णन सन 1987 में किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। क्या हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का समझौता, तो 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को व्यापक रूप से सबसे सफल पर्यावरण संरक्षण समझौता माना जाता है। यह सीजीसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन क्षयकारी पदार्थों के प्रस्थान करने के लिए एक अनिवार्य समय सारणी निर्धारित करता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब चार नंबर यहाँ पर पूछा गया है, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था यानी, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन कौन से एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया कौन सा है, तो आपको बताना है मोर या कोयल या तोता, तो या गौरैया। तो गौरैया जो है मनाया जाता है 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा गौरैया को दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर 4 का डी सही हो जाएगा यानी चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्न में से किस स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर लद्दाख और कारगिल या कश्मीर और केरल या सिक्किम और दार्जिलिंग या दिल्ली और मिजोरम। तो जैसा कि आप जानते हैं लद्दाख जो है सबसे ठंडा प्रदेश है, बर्फ जमा रहता है, तो यहाँ पर नाव नहीं चल पाएगा। कश्मीर में तो चलेगा, केरल भी समुद्र तटीय यहाँ पर राज्य है, ये है अरब सागर से लगने वाला राज्य है। और ये सिक्किम जो है, सिक्किम तो पूर्वी इलाके में आ जाएगा, इधर भी कोई समुद्र नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं चलेगा, दिल्ली में भी नहीं चलेगा, और मिजोरम तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा, कश्मीर और केरल जो है यहाँ नाव का यातायात साधन के रूप में देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर अब केरल के बारे में, यानी बल्लम जो है कि क्या है, तो बल्लम एक लकड़ी की नाव बनी केरल में रहती है। तो ये ईवीएस में पूछा जाता है बल्लम क्या है, तो बल्लम लकड़ी की एक छोटी या बड़ी नाव होती है। तो बल्लम जैसे गांव में शहर में बोला जाता है बल्लम होता है लाठी का, लेकिन केरल में इसे क्या बोलते हैं, तो केरल इसे नाव बोलते हैं। छोटी या बड़ी हो सकती है। इसका उपयोग केरल में लोगों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए परिवहन साधन के रूप में किया जाता है। केरल केरल के कुछ हिस्सों में बच्चों द्वारा पहुंचने के लिए बल्लम का इस्तेमाल किया जाता है। तो केरल में जो है बच्चे नाव में बैठ कर जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, बल्लम बोलते हैं, केरल में चलता है। इसे स्नैक बोट के रूप में भी जाना जाता है। यह केरल का प्रसिद्ध स्नैक बोट रेस के लिए सबसे लोकप्रिय है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब अगले पेज पर। अब
यहाँ पर बात करते हैं शिकारा। ये कहाँ चलता है? शिकारा जो है चलता है कश्मीर में चलता है। तो यह शिकारा एक प्रकार का लकड़ी की नाव होती है। तो पूछा जा सकता है शिकारा क्या है? तो शिकारा भी एक प्रकार का नाव होती है। नाव श्रीनगर की डल झील में मिलती है। कहाँ मिलती है? यह डल झील जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यह कश्मीर का एक मुख्य पर्यटक आकर्षण है। यह त्योहार का आयोजन कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। उत्सव के दौरान मोटर बोट दौड़ का आयोजन किया जाता है। शिकारा का उपयोग लोगों के परिवहन सहित कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो शिकारा कहाँ चलता है? तो शिकारा जो है यह जम्मू कश्मीर में चलता है। चलिए बात करते हैं अब अगला प्रश्न पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। निम्न में कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? आपको बताना है कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है। यहाँ पर दिया गया है डायनोनिया डायोनिया या नेथेंस या एजिटेरा एजिटेरटम या संडियो। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो यहाँ पर जो है 6 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या तीसरा हो जाएगा। एजिटेरेटम जो है कीटभक्षी पौधा नहीं है। बाकी डायोनिया और नेप्थेंस एंड सेंडिनियो, तो ये तीनों जो है कीटभक्षी पौधा है। इसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है, इस पे आगे बैठते हैं और ये फंसा लेता है। नेप्थेंस जैसा कि आप जानते हैं घड़े के आकार सा होता है। ये मिजोरम में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इंडोनेशिया में पाया जाता है। और डायनिया भी एक कीटभक्षी पौधा है। तो ये यहाँ पर 6 का तीसरा सही नहीं है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर अब। रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि, अब पॉइंट दिया गया है, आपको बताना है। रानी है कोई, उसे कपड़ा प्राप्त होती है। बहुत उसके बारे में विशेषता यहाँ पर बताया जा रहा है। बहुत मजबूत और चटक रंग का है। बहुत मजबूत और चटक रंग का है। अधिक छिद्रयुक्त नहीं है। जलने पर गंध उत्पन्न करता है। सभी जगह उपलब्ध तथा इसके बहुत उससे उपयोग हैं। उच्च तापमान पर कोई कोई नहीं पहना जा सकता इसे। इस कपड़े की पहचान बताइए। तो रेशम है या पॉलिस्टर है या सूती है या रेयान। तो जो है यहाँ पर रेशम नहीं है, सूती भी नहीं है और रेयान भी नहीं। तो यहाँ पर पॉलिस्टर जो होता है इसका यही विशेषताएं हैं। तो पॉलिस्टर यहाँ पर नहीं हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में कुछ, पॉलिस्टर के बारे में। यह किसी भी अन्य प्रकार की वस्तु सामग्री की तुलना में बहुत मजबूत और अधिक टिकाऊ होता है। पॉलिस्टर, इसकी रंग सोखने की क्षमता अधिक होती है और रंग आसानी से नहीं मिटता जो है पॉलिस्टर का। क्योंकि इस प्रकार के वस्त्र को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री में कुछ छिद्र होते हैं। हवा आसानी से इनमें से नहीं गुजरती, जिससे यह नाममात्र श्वसनीय वस्त्र बन जाता है। क्योंकि पॉलिस्टर पॉलीथीन से बना होता है, यह जल्दी से जलता है और एक रासायनिक प्रकार की गंध पैदा करता है। यह वस्त्र हमारे शरीर से पसीने की अवशोषित नहीं करता और कभी-कभी उच्च एलर्जी के कारण बन सकता है, इसलिए हम इसे सभी मौसमों में नहीं पहन सकते। तो पॉलिस्टर जो है सभी मौसम में नहीं पहन सकते। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर रेशम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है। यह मजबूत और लचीला होता है। इसे सभी मौसम में पहना और आरामदायक होता है। यह सर्दियों और गर्मियों के सत्रों के दौरान 11 से 12% की आर्द्रता रखता है। यह जलने के दौरान कागज के जलने की गंध भी पैदा करता है। रेशम एक चमकीला रंगीन कपड़ा होता है, इसलिए वो सही उत्तर रेशम नहीं है, सूती भी नहीं है और रेयान भी नहीं है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर यहाँ दिया गया है। उस भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है। ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? तो बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 8 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर परजीविता। ऐसे जीवन को बोलते हैं जब एक को लाभ होता है दूसरे को हानि होता है तो उसे परजीविता बोलते हैं। सहजीविता दोनों में होता है लाभ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर दिया गया है। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं है पूछा है, आपको बताना है यहाँ पर मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन संख्या यहाँ पर चौथा हो सही हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से कार्बन ग्रीन हाउस गैसें हैं। यहाँ पर जैसे दिया गया है, यहाँ पर मीथेन होता है और ओजोन होता है, नाइट्राइड ऑक्साइड होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है यानी CFC। तो ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर यहाँ दिए गए हैं। निम्न में से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है। आपको बताना है यहाँ पर गन्ने के या बांस या मक्का या घास। तो जो है डिब्बे और बनाने के मकान में होता है। तो यहाँ पर बांस का उपयोग होता है, गन्ना का नहीं होता है, मक्का का नहीं होता है, घास का नहीं। तो बांस का उपयोग के बारे में आइए जान लेते हैं। जो है घर बनाने के काम आते हैं, स्कूल बनाने के काम आते हैं, बहुत सारे काम आते हैं, तो इसलिए बांस हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पर लिखा गया है। निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी? आपको बताना है यहाँ पर
पहला कह रहा है मांस एवं मछली खाना, संरक्षित खाद्य पदार्थों जैसे डिब्बाबंद बीन्स का सेवन करना या दूध व दूध से बने पदार्थ का सेवन करना, या चौथा दिया गया है स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। तो 11 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन संख्या यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा, स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करना। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर दिया गया है कर्क रेखा निम्न में किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह जो है कर्क रेखा 17 देश से गुजरती है और अपने भारत में 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर हम आपको ट्रिक बता देते हैं, मित्र पर गमछा झार होता है कर्क राज्य जो होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन संख्या 12 का दूसरा सही हो जाएगा, मित्र पर गमछा झार यहाँ पर यानी गुजरात। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा, इससे बना लेंगे। मित्र पर यानी मित्र से मिजोरम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा गमछा झार। देखिए यहाँ पर मी से मिजोरम हो जाएगा, त से त्रिपुरा हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, र से राजस्थान हो जाएगा, और ग से गुजरात हो जाएगा, और म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झ से झारखंड हो जाएगा। यही है मित्र पर गमछा झार, यानी यहाँ पर 12 नंबर का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर कर्क रेखा देख सकते हैं किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार पार करती है, पहला मध्य प्रदेश में जहाँ राजस्थान की ओर बहती है, और दूसरा जो है बार काटती है। भारत में कर्क रेखा का सबसे निकट शहर त्रिपुरा का उदयपुर शहर है। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ मैप में देख लीजिए जो है किन किन राज्यों से गुजर रही है। तो यहाँ पर गुजरात हो गया, यहाँ पर राजस्थान हो गया, यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इस तरह से हम मैप में देख सकते हैं, इधर से चलता है ये। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर यहाँ पर दिया गया है, एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण तुरंत ही उससे कम दामों पर बेचने का निर्णय कर लेता है। यह निम्नलिखित में से किस कारण का होता है, आपको बताना है। यहाँ पर वह सूचना प्राप्त निर्णय लेने के लिए शिक्षित नहीं है, उसमें विक्रय क्रय का कला का अभाव है, या शीघ्र खराब होने वाली सामान होने के कारण बिक्री संकटग्रस्त है, या उसे बाजार के नियमों का ज्ञान नहीं। तो यहाँ पर 13 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा, शीघ्र खराब होने वाला सामान होगा तभी तो वो बेचना चाहता होगा ग्राहक। यहाँ पर 13 का तीसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, 14 नंबर यहाँ पर कह रहा है निम्न निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में निस्यंदन तंत्र होता है, आपको बताना है। यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन कह रहा है फ्लेमिंगो हंसावर, या दूसरा कह रहा है रोबिन, तीसरा कह रहा है मैकाओ, चौथा कह रहा है गौरैया। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका फ्लेमिंग हंसावर। यहाँ पर किस तरह से होता है इसको हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सही उत्तर पहला हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये है हंसावर, इसका यहाँ पर चित्र बना है, देख सकते हैं हंसावर के पास सपाट और चौड़ी चोंच होती है, देख सकते हैं ये चोंच है, और ये रहा। और कह रहा है वे जल निकायों पर भोजन करते हैं, वे मुख्य रूप से शैवाल और छोटे क्रस्टेशियाई को खाते हैं, इसलिए इनकी चोंच पर मौजूद निस्यंदन प्रणाली इस तरह के भोजन और भोजन के प्रयोजनों के लिए पानी से निस्यंदन करने में मदद करती है। तो ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 15 नंबर यहाँ दिया गया है उस युग्म की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला कह रहा है मेगाट एवं भृंग, या कैटरपिलर या मधुमक्खियाँ, या भृंग या मधुमक्खियाँ, या कैटरपिलर या मैगाट। तो सही उत्तर ऑप्शन संख्या चौथा हो जाएगा, कैटरपिलर और मैगाट। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है यहाँ, 15 दो बार हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखते हैं, 16 नंबर दिया गया है ईवीएस की प्रकृति कैसी है। तो ईवीएस की प्रकृति जो है, यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा, एकीकृत या अनुशासनात्मक या अंतर संबंधित या स्थिर। तो ईवीएस की प्रकृति जो है एकीकृत होती है, तो 16 का पहला सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बात करते हैं, 17 नंबर यहाँ दिया गया है ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है, थीम पर आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला कह रहा है थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करती है, और आज छात्र ईवीएस को आसानी से सीख सकते हैं, या ईवीएस को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं, या चौथा कह रहा है शिक्षक छात्रों के अधिगम को सरलता से आगे बढ़ा सकते हैं। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या यहाँ पर पहला हो जाएगा, थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त
एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करती है। यहाँ पर देख सकते हैं 6 थीम होते हैं, 4 उप थीम होते हैं। तो 6 थीम यहाँ पर जैसे दिया गया है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा वाटर, मुख्य थीम है ट्रेवल्स यात्रा, फूड, शेल्टर, थिंग्स वी मेक टू डू यानी चीज़ें जो हम बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए उप थीम ये दिया है रिलेशनशिप यानी रिश्ते, और वर्क एंड प्ले कार्य एवं खेल, एनिमल्स माने जानवर और पौधे। तो ये रहा उप थीम और ये 6 रहा थीम। तो पूछा जा रहा है यहाँ से, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किस के अनुशंसा पर एकीकृत किया गया? तो ये जो है किया गया है एनसीएफ 2005 की अनुशंसा पर। तो यहाँ पर सही उत्तर दूसरा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर यहाँ दिया गया है, एक ईवीएस शिक्षक के लिए उसकी ईवीएस कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सबसे चुनौतीपूर्ण हो सकता है? तो यहाँ पर पहला कह रहा है स्कूल की भौतिक स्थिति या मेट्रो शहर में बड़े स्कूल या छात्रों के विविध समूह को संबोधित करना या छात्रों का लिंग। तो यहाँ पर 19 का सही उत्तर जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, छात्रों के विविध समूह को संबोधित करना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पर बताना है आपको कौन सा सही होगा। स्वयं करके सीखना या विवरणों द्वारा सीखना या परिभाषाओं द्वारा सीखना या रट कर सीखने को हतोत्साहित करना। तो यहाँ पर बताना है आपको कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो है स्वयं करके सीखना ये सही है, विवरणों द्वारा सीखना ये गलत है, परिभाषा द्वारा गलत है, और रट कर सीखने को हतोत्साहित करना तो ये भी सही है। हतोत्साहित कह रहा है तो ये निगेटिव यानी है, तो यहाँ पर ए और डी सही है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। ए और डी क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर कह रहा है ईवीएस के पाठ्यक्रम में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं डैश, ये क्या है आपको बताना है। तो ये थीम है, अभी हम पढ़ा के आए हैं, ऊपर देखे होंगे 6 थीम होता है, 4 उप थीम होता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर यहाँ दिया गया है, पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 22। ए कह रहा है कहानियाँ और विवरण, बी कह रहा है प्रयोग, सी कह रहा है हास्य और पट्टियाँ, डी कह रहा है कविताएं। तो यहाँ पर जो है कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ए सी डी सही हो जाएगा, बी जो है गलत है। तो नीति के खोज के लिए प्रयोग करना खोज नहीं में आएगा, तो यहाँ पर 22 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बात करते हैं। 23 नंबर कह रहा है कविताओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का सबसे इसका उद्देश्य है। यहाँ पर पहला पॉइंट कह रहा है छात्रों को अन्वेषण का अवलोकन का अवसर प्रदान करना, और बी कह रहा है छात्रों में क्रियात्मक कौशलों का विकास, सी कह रहा है छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित करना, या डी कह रहा है छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण करने में मदद करना। तो यहाँ पर 23 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा। ए बी सी सही है, डी जो है याद करना यानी स्मरण आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है यहाँ पर कि छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि पहला कह रहा है प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं, बी कह रहा है प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने में का अवसर प्रदान करते हैं, सी कह रहा है प्रश्न छात्रों को सीखने की प्रति जिज्ञासा का सूचक है, डी कह रहा है प्रश्न छात्रों की क्रियात्मक कौशल का मूल्यांकन करते हैं। तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, ए बी सी सही है, डी जो है गलत है। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है यहाँ पर ईवीएस का ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दी गई समस्या का विश्लेषण करता है, विश्लेषण डैश है, आपको कौन सा है बताना है। यहाँ पर कह रहा है पहला प्रक्रिया कौशल, बी कह रहा है संज्ञानात्मक प्रक्रिया, सी कह रहा है उत्पादक कौशल, डी कह रहा है मनोसामाजिक कौशल। तो यहाँ पर 25 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या ए बी केवल सही है, बाकी सी डी गलत है। प्रक्रिया कौशल और संज्ञानात्मक कौशल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर दिया गया है पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की कक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है। यहाँ पर पहला बताना है समाचार पत्र, दूसरा दिया गया है समुदाय के सदस्य, तीसरा दिया गया है कविताएं, चौथा दिया गया है क्रियाकलाप। तो यहाँ पर 26 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या केवल ए बी सही होगा, जो है समाचार पत्र और समुदाय के सदस्य। तो यहाँ पर 26 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है यहाँ पर निम्न में से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी। पेट्रोल के दर, या पशुओं का संरक्षण, या जल आपदा, या बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण। तो यहाँ पर जो हो जाएगा सही उत्तर 27 का ए बी सी सही हो जाएगा, डी जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है यहाँ पर, निम्न में कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है वर्गीकरण, दूसरा दिया गया विश्लेषण, तीसरा दिया गया है साझा करना तथा मिल कर कार्य करना, चौथा दिया गया है सृजनात्मक खेल। तो लेखन, तो यहाँ पर बताना है 28 का सही उत्तर कौन होगा। 28 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या यहाँ पर तीसरा साझा करना तथा मिलकर कार्य करना, ये बेस्ट ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का दिया गया है, रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकरण करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करता है। आपको बताना है सीखने का उद्देश्य या सामान्य उद्देश्य या सीखने की दक्षता या सीखने की प्रक्रिया। तो यह दर्शाता है जो है पहला, सीखने का उद्देश्य जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर यहाँ दिया गया है, एक ईवीएस शिक्षिका द्वारा अपने छात्रों का मूल्यांकन, अवलोकन, प्रश्न पूछना, चित्र बनाने में उसकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने और इकाई परीक्षण द्वारा किया जाता है। यह दर्शाता है कि आपको बताना है यहाँ पर शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग करती है या शिक्षिका संकलित मूल्यांकन का प्रयोग करती है या शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है या चौथा दिया गया है शिक्षिका सहपाठी मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग कर रही है। तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या यहाँ पर तीसरा सही जगह शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग कर रही है। तो ये रहा 30 प्रश्न, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।